हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर हम प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आप इसको भी प्रॉपर तरीके से देखिए, पूरा इसको एंड तक देखिए। उसके बाद ये 4 पार्ट देखने के बाद आपकी एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न जितने भी आते हैं वो सारे आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आज हम कुछ क्वेश्चन, ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात भी करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनके आधार पर है, ताकि आपका रिवीजन कराया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे लेवल के आज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आप पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ इन क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करें। देखते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो स्टूडेंट, लैंग्वेज कैसी भी आए, अगर आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। इस लाइन से हमें कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन हम ये चीज समझते हैं आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की उस समय की आयु को, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बेसिक तरीके से आपको बता चुका हूं। तो यहां से देखते हैं, उसकी आयु 7 और 2 9, यानी कि ये कितना हुआ? ये हुआ 9/7। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कितनी है? 9/7 है। तो आपको पता है विवाह 7 साल का हुआ था, तो अब वो 9 की है अनुपात के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग उसका विवाह कितने दिन पहले हुआ था? 2 वर्ष पहले, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। और वो क्या बोल रहा है कि उसका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अगर हमारा 2 उसके 8 के बराबर है तो हमारा 1 उसके कितने के बराबर है? 4 के। तो इसका मतलब 4 निम कितना हो गया? 36। इसका मतलब इस समय उसकी आयु कितनी है? 36 वर्ष। और उसकी लड़की की आयु 1/6 है। तो इसका 1/6 निकाला तो 6। इसका मतलब उसकी लड़की कितनी है इस समय? 6 साल की। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी लड़की कितने की थी? 3 वर्ष पूर्व कितने की थी? 3 वर्ष की। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से और भी फास्ट, अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट को देखते हैं स्टूडेंट। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है स्टूडेंट, पिता तथा पुत्र की आयु है, तो इसमें बतानी है पिता और पुत्र की आयु। देखो, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमें ऑप्शंस पे भी वर्क करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज में थोड़े हार्ड दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ऑप्शन के थ्रू करना चाहें तो वो बहुत इजी तरीके से हो पाते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहां से देख लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिया जिसका योग कितना हो? 45। तो हमने देखा कि इसका भी योग 45 हो रहा है, इसका भी योग 45 हो रहा है और इसका भी योग 45 ही हो रहा है, यानी कि सबका योग 45 हो रहा है। तो ऐसे हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो हम ऑप्शन उठाकर देखते हैं। उसने बोला है कि 45 है, तो पहला अगर ऑप्शन में उठाता हूं तो 45 प्लस ये 10, यानी कि पिता कितना है? 35 और बेटा कितना है? 10। लेकिन उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 अगर इसमें से लेस करे, 5 इसमें से लेस करे तो ये बचा 5 और ये बचा कितना? 30। तो स्टूडेंट, देखते हैं इनका गुणनफल कितना हुआ? इनका गुणनफल हुआ 150, यानी कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल था वो पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता की उस समय आयु कितनी थी? पिता की उस समय आयु थी 30। तो अब देख लेते हैं इसका 4 गुना है या नहीं है। देखो स्टूडेंट, अगर 4 से मैं गुना करता हूं तो ये आएगा 120, तो ये इसका 4 गुना नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो ऑप्शन लिया है हमने गलत है। दूसरा ऑप्शन हम उठाकर अगर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमें दिखता है 36 और 9। तो अगर स्टूडेंट हम देखते हैं इनका योग भी 45 है, तो इसमें से 5 लेस करा, इसमें से 5 लेस करा, ये 31 और ये कितना आया? 4। तो 4, इस समय इनका गुणनफल कितना आएगा? 4 × 4 और 4 × 12, 124। तो क्या ये पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है? पिता की उस समय कितनी थी आयु? 31। बिल्कुल, 31
ये 4 गुना है, देखो 124, ये भी इतना ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती, लेकिन आपको वर्क करना है इस पे भी, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लैंग्वेज कई बार बहुत बड़ी दे देता है। तो इसको हम आसान तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि फादर है और एक सन है, तो पिता की आयु अगर देखो दोनों का योग कितना है 45, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि फादर x वर्ष का है, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं फादर x वर्ष का है, या मैं कहूं कि फादर जो है वो 35 साल के हैं, तो अगर 45 में से 35 को घटाऊं तो बेटे की 10 आ जाएगी या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कहा कि फादर x के हैं, तो 45 में अगर -x करता हूं तो ये किसकी आ जाएगी, बेटे की, ये बेटे की है और ये फादर की है। उसके बाद उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल था, तो अब आप एक चीज समझिए, ये पिता की आयु है, ये बेटे की आयु है, तो 5 वर्ष पहले जाना है, तो 5 वर्ष इसके भी कम होंगे और 5 वर्ष इसके भी कम होंगे। तो ये 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु है, ये दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु है। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले की इनकी आयु का जो गुणनफल है, तो इनकी आयु का जो गुणनफल है वो पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। तो पिता की उस समय आयु कितनी थी, इतनी, तो ये जो आयु है पिता की ये वाली और इनका जो गुणनफल है ये 4 गुना है। पिता की जो उस समय आयु थी और इनका जो गुणनफल है ये 4 गुना है। तो अगर मैं गुना 4 की इसमें कर दूं तो ये इसके बराबर हो सकता है, अगर गुना 4 में इसकी कर दे तो ये इसके बराबर हो सकता है। तो आप एक चीज समझिए, हमने पहले वर्क एंड टाइम में भी ये चीज डिस्कस की है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले वर्क एंड टाइम से शुरू करें। तो देखो ये गुना में है, ये भी गुना में, तो ये पूरा सेम कट जाएगा क्योंकि सेम है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, देखो 45 और ये माइनस का 5, तो हमारे पास बचा 40 माइनस x, क्योंकि 45 में से 5 चला जाएगा, बराबर किसके है, 4 उधर है। अब आप एक चीज देखिए, इस x को उधर ले जाए, 4 इधर घट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास बचेगा 36। इसका मतलब पुत्र जो फादर है वो कितनी वर्ष का है, 36 का। 36 एक ही ऑप्शन है, तो बेटे की निकालने की जरूरत नहीं, ये लगा सकते हैं। या फिर अगर लगाना ही है तो 36 में से 45 में से पुत्र की अगर निकालनी है आपको, ये आई किसकी, फादर की, क्योंकि फादर को हमने x माना था। तो बेटे की कैसे आएगी, 45 माइनस 36, तो बेटे की आ जाएगी 9। तो यहां से हम इस तरह से निकाल पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट हमें ऑप्शन पे वर्क करना है, ऑप्शन को अपने मजबूत करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो हम इसको पहले ऑप्शंस के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन अगर हम सपोज करो ऑप्शन उठाते हैं स्टूडेंट 12, तो आप एक चीज समझना, अगर वो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हमने कहा 12 है, लेकिन उसने कहा एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसका 12 तिया 36, 3 गुने से भी 3 अधिक है, यानी कि कितनी है 39 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जुड़ेगा और 3 इसमें भी जुड़ेगा, कितना हुआ 42, और ये कितना हुआ 15। उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होनी चाहिए, दुगने से 10 वर्ष अधिक। तो हमने देखा दुगना इसका कितना हुआ 30, तो इससे 10 वर्ष तो अधिक नहीं है, 12 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत है स्टूडेंट। हम ये उठाकर देखते हैं, वैसे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर मैं लेता हूं 10, तो आप एक चीज समझिएगा, ये 10 है तो पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है, तो 3 गुना कितना 30, और उससे भी 3 अधिक है, 30 से भी 3 अधिक है, यानी कि बाप की जो उम्र है वो कितनी है फादर की, वो 33 वर्ष है। अब आप एक चीज समझना, वो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष अगर उसकी जुड़ेंगे तो 3 वर्ष इसके भी जुड़ेंगे, तो ये 13 का होगा और ये कितने का होगा 36 का। अब वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, अब यानी कि अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु दुगनी कितनी हुई 26, 10 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब आंसर कितना है, आंसर है 10 वर्ष अधिक, तो आंसर कितना 10। तो अगर आप ऐसे नहीं समझते तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट
एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, देखो उसने किसकी पूछी है, सबसे पहले ये देखते हैं किसकी पूछी है। तो उसने पूछी है पुत्र की। तो एक हमारे पास फादर है और एक हमारे पास बेटा है। तो हम पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। पुत्र की आयु कितनी है x। तो बाप उसके जो फादर है उसकी आयु कितनी है, उसके इसकी 3 गुनी। तो कितना हुआ 3x, उससे भी 3 अधिक तो +3, यानी कि फादर की उम्र इतनी है और बेटे की उम्र इतनी है। अब वो बोल रहा है यदि 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बाद, तो अगर आप फादर की इस समय इतनी है और इसकी इतनी है तो 3 वर्ष बाद ये कितनी होगी 3x + 3 इसमें जुड़ जाएगा और x + 3 ही इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास 3x + 6 और ये कितना हुआ x + 3। तो बेटे की अब इतनी है 3 वर्ष बाद और फादर की इतनी है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, इसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है। यानी कि जो इसके बेटे की आयु है उससे दुगनी तो ये है ही और दुगने से भी 10 अधिक है। यानी कि बेटे की अगर यहाँ 20 है तो इसकी दुगनी कितनी 40 और उससे भी 10 अधिक यानी कि 50 है। तो वही चीज हमें समझनी है। अगर स्टूडेंट मैं 2 की गुना इधर कर दूं, अगर मैं 2 की गुना इधर कर दूं तो अब ये दुगनी तो रही नहीं और 10 भी इसी में जोड़ दूं, क्योंकि ये कितनी है दुगने से 10 अधिक, यानी कि दुगनी भी है और 10 अधिक भी। तो मैं 2 की गुना भी इधर करूंगा और 10 भी इसमें जोड़ूंगा, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये बराबर है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां से हम देखते हैं इसकी गुना याद देख ले 3x + 6 बराबर 2 की गुना पहले इसमें होगी फिर इसमें, वो प्लस में है वो प्लस में ही रहेगा। तो ये कितना हुआ 2x प्लस ये कितना हुआ 6 और प्लस बचा कितना 10। तो स्टूडेंट जब ऐसे प्लस में ये है प्लस में ये है तो ये कट जाएगा। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 6 उधर जाके माइनस और प्लस और माइनस के हमेशा कट जाते हैं। तो यहां से ये कट गया। अब ये इधर आएगा तो ये 2x 3x है, ये 2x, तो यहाँ x बचेगा केवल और ये 10। तो x बराबर 10, x किसकी मानी थी पुत्र की। तो यहां से भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमको ज्यादा जो वर्क करना है वो हमें ऑप्शंस पे करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। स्त्री की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु से कितनी थी 1/6। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप ऑप्शन से इसको करके देखना। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। और बाकी हम इसको देखते हैं बेसिक से कैसे होता है। तो एक पुत्र है, एक बेटा है, एक मदर है और एक फादर है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप एक चीज समझिए, उसने लास्ट में किसका पूछा है पुत्र की। तो पुत्र की आयु अगर मैं x मानता हूं तो एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है 3 गुनी। तो माता की कितनी हुई 3x। अब आगे देखते हैं 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 थी। तो हमें पिता की पहले पता होनी चाहिए। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता कितनी है 3x, तो पिता कितना होगा इतना। ठीक है स्टूडेंट, पिता इतना होगा। तो अब 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु बतानी है। वापस से ये लाइन जो हमने मिस की थी ये देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र इतने का था, 5 वर्ष पहले पुत्र इतने का था। आयु अपने पिता की आयु का, उसके पिता की कितनी है, पिता की इतनी है, तो 5 वर्ष पहले पिता की कितनी होगी -5। 5 वर्ष माइनस इसमें से भी तो होगा ना। 5 वर्ष पिता की इतनी थी तो उस समय पिता की आयु का कितनी थी वो 1/6 थी। यानी कि अगर पिता 6 थे तो पुत्र 1 था। तो अगर मैं इसमें 1/6 इसको कर दूं तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि ये 1/6 है। यहां से देखते हैं। अब एक चीज समझिए, ये माइनस का है ये प्लस का, यहां से तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, यहां से तो ये कट जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना है x-5 बराबर, यहाँ ये 3 है और ये इंटू में होता है तो इंटू में हमेशा कट जाता है। इसको लिख लेंगे 2, तो x/2 आया। इसकी गुना हमेशा उधर होती है। ठीक है स्टूडेंट, नीचे वाले की गुना हमेशा उधर होगी जो बराबर से उधर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x, माइनस का कितना है 10 और बराबर कितना है x। ये x उधर जाके घटेगा तो बचेगा x, और ये माइनस का 10 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x बराबर 10। तो यहाँ से हम इस तरह से क्वेश्चन इजी तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप सारी चीजें आराम से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन हमें वर्क किस पे करना है, ऑप्शन पे, बहुत तेजी से क्वेश्चन निकालना है। ठीक,
राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 6 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु बतानी है। ये रहे हमारे ऑप्शन स्टूडेंट। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को अगर करने की प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं वो बोल रहा है राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 होगा। यानी कि अगर हम राजीव की इनमें से कोई भी आयु मानते हैं, वो बोल रहा है राजीव की वर्तमान आयु, अगर मैं कहता हूं राजीव की वर्तमान आयु 5 है तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 0, ठीक है। और 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? 5 और 9 कितने हो गए? 14। तो इनका गुणनफल 15 होना चाहिए, लेकिन जब 0 से किसी की गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? अगर उसकी वर्ष 6 है तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी? 1, और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 6 और 9 कितने हो गए? 15। इनका गुणनफल 15 हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर हम देखते हैं कि ऐसे भी नहीं, अगर हम एक ऑप्शन और देखते हैं तो ये देख लेते हैं 8। इसकी 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? 3, और इसकी 9 वर्ष बाद कितनी होगी? 17, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 17 तो इसकी खुद ही हो गई, और अभी गुणनफल भी होना है तो वो तो 15 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हम आसानी से निकाल पाते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। बहुत इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। 10 वर्ष के पहले सचिन की आयु अजय की आयु से कितनी थी? 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी। तो अजय की वर्तमान आयु बतानी है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक यहाँ पर सचिन है और दूसरा अजय है। अब देखो हमें बोला है 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, तो हम 10 वर्ष पहले जाते हैं। तो 10 वर्ष पहले अगर सचिन की आयु अजय से दुगनी थी, तो अगर अजय की कितनी थी? x थी, तो सचिन की कितनी होगी? 2x होगी। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से कितनी थी? दुगनी थी। अगर ये x था तो ये 2x था। तो इसको हम वर्तमान में लाते हैं। ये 10 वर्ष पहली है, तो अगर मैं इसमें भी प्लस 10 कर दूं और प्लस इसमें भी 10 कर दूं, तो बताइए ये वर्तमान हो गई, ये वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में इनकी आयु इतनी है। तो अब वो बोल रहा है 10 वर्ष बाद, अब वो कह रहा है यहां से भी 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितनी होगी? 40 होगी। सचिन कौन है ये? अगर मैं 10 इसमें जोड़ दूं, क्योंकि 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10 ये और 10 ये, कितना हो जाएगा? 20। और ये सचिन की अब 10 वर्ष बाद की आयु है, यानी कि ये तो थी 10 वर्ष पहली, ये आए वर्तमान में, और ये 10 वर्ष बाद की है। तो अब वो कह रहा है कि इस समय सचिन तो 40 वर्ष का होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है सचिन? हमारे अकॉर्डिंग तो सचिन कितने का हो रहा है? 2x प्लस 20 का हो रहा है। वो कह रहा है 40 का होगा, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये 40 के ही तो बराबर है। ये 40 के ही तो बराबर है। तो क्या होगा? इसको अगर हम यहां से हटा दें, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये 20 जो है उधर जाकर माइनस, तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर कितना? 20, क्योंकि 20 इसमें से लेस हो जाएगा और इससे कटेगा 10 बार, तो x बराबर कितना आया? 10। उसने किसकी उम्र पूछी है? उसकी पूछी है अजय की वर्तमान उम्र। तो आप एक बात बताइए, अजय की वर्तमान उम्र कितनी है? x प्लस 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10, तो 10 और 10 कितना? 20। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, हम उठाते हैं कि अजय की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो अब आप एक चीज देखिए, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु, तो अगर वो 10 वर्ष पूर्व सचिन की पूछ रहा है तो 10 इसमें से भी तो लेस होंगे। तो 10 वर्ष पहले इसकी कितनी थी? 10 थी। अब 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से कितनी थी? दुगनी थी। तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले अजय की अगर 10 थी तो सचिन की कितनी थी? 20 थी। अब वो कह रहा है 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 होनी चाहिए। तो ये कौन सी है? 10 वर्ष पहले की। तो इसका मतलब आज कितनी है? 30, और 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 40। तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया था वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं, और इसी के साथ हमारे आयु संबंधी पर्सन है जो फिनिश होते हैं। ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि आप इस सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। और स्टूडेंट आप अगर अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं तो इनको प्लीज एक बार रिपीट कीजिए, सही तरीके से इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जितने भी बुक्स के अंदर क्वेश्चन है वो आप सारे कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहे, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें इसको शेयर करते रहे। गुड बाय स्टूडेंट।